वाले हैं फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि क्लास 12th का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ये सीट दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेट नंबर दूसरा है, इसका पार्ट दूसरा है। ठीक है, हम लोगों ने 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो जस्ट इससे पहले हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर आप लोगों को टिप्स कर आप लोग देख सकते हैं उसको। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है क्रैश कोर्स जो है आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, क्रैश कोर्स जो है आपके लिए यहाँ पे फ्री में हो चुका है। ठीक है, जो कि 100% इसी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपका पेपर जो है अब बहुत कम दिन रह गया है, जिसके कारण हमारा चैनल जो है आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 900 सब्सक्राइबर के बहुत कंप्लीट हैं, लगे हैं, पास में हैं। तो आप लोग प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए बहुत जल्द, क्योंकि हम लोग इसके पास हैं। ठीक है, 100 सब्सक्राइबर का ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग से यही निवेदन है। और पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है इस वीडियो का। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 41 है। ठीक है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि सीधा ये बोर्ड में पूछने वाला है। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि LR का जो है गुणांक होता है R/√R² प्लस ω/L²। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है दूसरा। यदि प्रवर्ती धारा और विवाल वोल्ट माने विभवांतर वोल्ट के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। तो शक्ति गुणांक का मान जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा cos फाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध और C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा LRC का विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है LR और RC का विमीय सूत्र। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, m⁴0 L⁴0 T, और दूसरा हो जाएगा m0 L0 T। ठीक है, दोनों का जो है सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति आपको याद रखना है क्या होता है। तो अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैथोड किरणें जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। ठीक है, हम लोग 70 प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपके सारे प्रश्न कंप्लीट होंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है बहुत जल्द यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की दिशा होती है। तो इसका जो है संचरण की दिशा कैसी होती है, तो आपको याद रखना है कि ई वेक्टर गुणे बी वेक्टर के समानांतर। ठीक है, वेक्टर ई गुणे वेक्टर बी के समानांतर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है, तो आपको याद रखना है विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मृगमरीचिका का किरण है। मृगमरीचिका का किरण कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आपको याद रखना है अनंत होता है। ठीक है, उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है किसका होता है, तो आपको याद रखना है हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न देखिए, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी एवं उल्टा होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है दीर्घ दृष्टि दोष वाले को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रकाश के रंगों का किरण होता है। प्रकाश के रंगों का किरण जो है आपको याद रखना है कि कितना होता है, तो आपका होता है इसकी आवृत्ति, ठीक है। प्रकाश के रंग का किरण इसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए इसमें से आपको याद रखना है F0 जो होता है FE से बड़ा होता है, ठीक है। ये वाला इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो तरंगाग्र कैसा होता है? तो आपको याद रखना है ये होता है गोलाकार, ठीक है। तरंगाग्र जो है गोलाकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दशमिका संख्या 810 की द्विआधारी संख्या होती है, तो द्विआधारी संख्या जब इसका निकालिएगा तो इसका जो है द्विआधारी संख्या हो जाएगा 1000 का द्विआधारी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक पतले फिल्म के रंग का किरण होता है, तो एक पतले फिल्म का जो है आपको क्या हो जाएगा, इसका जो है आपको, तो इसका जो है आपका हो जाएगा व्यतिकरण, ठीक है। फिल्म के रंग कैसा का कारण क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशित पथ बराबर होते हैं। प्रकाशित पथ जो है किसके बराबर होते हैं? तो आपको याद रखना है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, ठीक है, इसके बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति निर्वाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है वह है, तो वह क्या है? तो आपको याद रखना है ध्रुवण है, ठीक है। ध्रुवण जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारण में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारण में होता है उपयोग किसका? तो आपको याद रखना है इसमें जो उपयोग होता है वो 2 डायनेमो का उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो आपको याद रखना है ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो रिएक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो इसके लिए कौन सा संबंध सही है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी अर्ध आयु 0.6931 गुणे औसत आयु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। परावैद्युत सामर्थ्य कितना क्या होता है? तो आपको याद रखना है 3 गुणे 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आपको बताना है कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है न्यूक्लियर संलयन होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का जो है स्रोत क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन। अगला प्रश्न के कह रहा है चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है? लॉजिक गेट, ठीक है। तो लॉजिक गेट आपको इस चित्र में बताना है कौन सा है, ठीक है। इसका जो है नाम हम लोग को बताना है कि कौन सा ये है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये कौन सा है, तो NaND, ठीक है, NaND गेट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो 25 का जो है आपको द्विआधारी संख्या जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 001101, ठीक है, 1101, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है फैक्स का अर्थ होता है। फैक्स का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि फैक्स का जो अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफ, ठीक है, फैक्सिमाइल टेलीग्राफ, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आयाम मांडुला सूचकांक का मान होता है। आयाम मांडुला सूचकांक का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 0 तथा 1 के बीच में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है मोबिलिटी की ईसाई मात्रक। मोबिलिटी की ईसाई मात्रक क्या होती है? तो आपको याद रखना है एम्पियर गुणे मीटर बटा न्यूटन, ठीक है, एम्पियर गुणे मीटर बटा न्यूटन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसार की उपयोग होती है?
तो कितना से कितना टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति की आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना 30 से 300 MHz, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 1700 प्रश्न, ठीक है। 70 प्रश्न एक सेट में आपको कराया जाएगा, ठीक है। और आपको कितना सेट मिलेगा, 5 ठो, ठीक है। 5 सेटों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।